मनुष्यों की लास्ट स्टेज होती है बुढ़ापा, और बुढ़ापे में उसकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होने के कारण बीमारियां उसे घेर लेती है और वो मर जाता है। लेकिन क्या हो यदि कोई व्यक्ति बूढ़ा ही ना हो? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल हो सकेगा फ्यूचर में कोई भी व्यक्ति बूढ़ा नहीं हो पाएगा। इसका भी वैज्ञानिकों ने तोड़ निकाल लिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने एक प्रैक्टिकल किया। उस प्रैक्टिकल को करने का एक ही मकसद था कि आखिर जो व्यक्ति बूढ़ा होता है, मतलब कि व्यक्तियों के बूढ़ा होने का आखिर मेन रीज़न क्या है, उस रीज़न का पता लगाना और उस रीज़न को आखिर कैसे सोल्व किया जा सकता है। तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने यीस्ट का प्रयोग किया। यीस्ट मतलब जिसे हम खमीर भी बोल सकते हैं। यीस्ट की अनेक प्रकार की कोशिकाओं का यूज किया गया। अब इसमें यीस्ट को ही क्यों लिया गया? देखिए, यीस्ट का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि यीस्ट की जो कोशिकाएं होती है उसमें वैज्ञानिक आसानी से बदलाव कर सकते हैं, इसलिए यीस्ट की कोशिकाओं को लिया गया। यीस्ट की अलग अलग कोशिकाएं ली गई, फिर उनका अध्ययन किया गया। तो अध्ययन में ये पता चला कि आदि जो कोशिकाएं का बूढ़ा होने का मेन रीज़न ये था कि उनकी जो कोशिकाओं का जो भारी सेल होता है जिससे न्यूक्लियोलस बोला जाता है वो टूट गया था, जिसके कारण कोशिका बूढ़ी होने लगी। और जो आदि बची कोशिकाओं का बूढ़ा होने का मेन रीज़न ये था कि कोशिकाओं के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब वो ही कोशिका को ऊर्जा देता है। सो वो उसने काम करना बंद कर दिया, मतलब उसने कोशिका को ऊर्जा देना बंद कर दिया, जिस कारण वो कोशिका धीरे धीरे बूढ़ी होने लगी। तो इसका मेन दो रीज़न था आखिर कोशिकाएं बूढ़ी क्यों होती है। कोशिका बूढ़ी होने के कारण ही मनुष्य ही बूढ़ा होता है, ठीक है ना। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, जो ईस्ट की जो कोशिकाओं के डीएनए में फेरबदल किया। उस फेरबदल करने से क्या हुआ, जो कोशिका पहले जल्दी बूढ़ी हो रही थी, अब उन कोशिकाओं को बूढ़ा होने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा था। मतलब कि वैज्ञानिकों ने एक सफलता तो हासिल कर ली है कि वैज्ञानिक डीएनए में चेंज कर उसकी जो बूढ़ा होने की दर होती है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिसके कारण वो कोशिका बहुत समय बाद बूढ़ी होती है। देखिए, ये प्रयोग अभी ईस्ट कोशिका पर किया गया है, जो कि सिंपल सी कोशिका है, इसलिए उसके डीएनए में भी आसानी से चेंज कर दिया। अब इसमें सफलता मिल गई तो वैज्ञानिक कुछ जटिल कोशिकाओं को इसका प्रयोग करेंगे। उसमें सफलता मिलने पर वैज्ञानिक जानवरों में इसका प्रयोग करेंगे, फिर देन लास्ट में जाकर इंसानों में इसका प्रयोग किया जाएगा। यानी एक बात तो क्लियर है कि फ्यूचर में व्यक्ति बूढ़ा नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति यदि बूढ़ा नहीं होगा तो वो मरेगा ही नहीं। देखिए, मनुष्य प्रकृति की बनाई हुई चीज़ों में बदलाव तो कर सकता है, लेकिन प्रकृति ने उसको जो वरदान दिया है मनुष्य उस वरदान को नहीं छीन सकता। मनुष्य प्रकृति की बनाई हुई चीज़ मतलब कि मनुष्य ही, उसमें 2 हाथ की जगह 3 हाथ लगा सकता है, 2 आँख की जगह 3 आँख भी लगा सकता है, 2 पैर की जगह 4 पैर भी लगा सकता है, और मनुष्य को बूढ़ा होने से भी रोक सकता है। लेकिन मनुष्य दूसरे मनुष्यों को मरने से नहीं रोक सकता, क्योंकि उसमें वो चेंज तो कर सकता है। प्रकृति की बनाई हुई चीज़ मनुष्य है, तो मनुष्य में चेंज कर सकता है, लेकिन प्रकृति ने मनुष्य को जो वरदान दिया है मरने का, कि जो पृथ्वी पर आया है वो मरेगा ही मरेगा, तो मनुष्य उस वरदान को नहीं छीन सकते। मनुष्य उसमें बदलाव कर सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को मरने से नहीं रोक सकते।